नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें जी, हम लोग आईआईटी जैम में आपके इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो अभी कर रहे हैं। उसमें हमने पीवाईक्यू देखने स्टार्ट किए थे कि किस तरह के डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपके आईआईटी जैम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपना जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो आप बोर्ड पे दो क्वेश्चंस देख रहे हैं। एक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होता है ना, एमएससी का, उसमें आया है 2017 में। और ये आपका आया हुआ है जैम 2016 के अंदर, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया है आपसे। कहता है लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर, डिफाइन जी एक्स। आपको यहाँ पे देखेंगे तो एक जी एक्स डिफाइन कर दिया गया है सर। और जी एक्स कैसा डिफाइन किया गया है, 0 से लिमिट दे दी आपको साइन एक्स एफ टी डी टी। देन जी डैश एक्स आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेरी गुड। देन अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या लगता है आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अरे ऐसे ना करो उस्ताद, अभी तो आप पढ़ चुके हो जो टॉपिक इसमें यूज़ होना है। नहीं पढ़े क्या, पढ़ लिए ना, लिबनिज थ्योरम, राइट। तो हमसे पूछा है जी डैश के बारे में। सो वी कैन कंप्यूट जी डैश बाय द हेल्प ऑफ कौन सा थ्योरम, लिबनिज थ्योरम। तो इसमें मैं लिबनिज थ्योरम लगाऊंगा, देन माई जी डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू लिबनिज थ्योरम क्या कहता है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव। सो लेट्स कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। फिर आगे क्या होता है बोले ना, जो फंक्शन है उसमें क्या पुट करोगे आप, अपर लिमिट पुट करोगे। वेरी गुड, ये हुई ना बात। माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विच इज नथिंग बट 0। देन आप फंक्शन में पुट करोगे क्या, लोअर लिमिट। सर आप देखें 0 का जो डेरिवेटिव है, क्या कह रहे हो, हैप्पी बर्थडे हो जाना इसने। तो ये डेरिवेटिव हो गया आपका 0। और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना, ये होता है जी, क्या कह रहे हो, कॉस होता है, कॉस एक्स। और ये आ गया एफ ऑफ साइन एक्स। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कॉस एक्स एफ ऑफ साइन एक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो ही गया है। तो चलिए अब इधर आ जाइए। ये पूछा गया है, देखें आपसे जैम 2016 में आपसे बोला गया है लेट फंक्शन डिफाइंड है आपका -1 से 1, एक्स की वैल्यूज कुछ गिवन है, डोमेन गिवन है बेसिकली आपको, और आर पे वो मैपिंग है। बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन द इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू। हमें बताना है ये जो इंटीग्रल है इन चारों में से किसके इक्विवेलेंट होगा। सर आप ना पहले इंटीग्रल देखिए, इंटीग्रल क्या है, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स से वी हैव आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स, राइट। ऐसा ही तो है। अब ना आप ऑप्शंस को स्कैन करें, देखें इसमें चारों ऑप्शन में ही सर एक्स नहीं है। एक गौर करने वाली बात क्या है कि इसके जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें क्या कह रहे हो जी, एक्स नहीं है। तो इस एक्स को क्या करवाना पड़ेगा अपने को, एलिमिनेट। तो अगर इसको एलिमिनेट करवाना है देन वी हैव टू यूज प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बोलो यार, ऐसे ना करो। प्रॉपर्टी वी गोना यूज दैट इज a माइनस एक्स वाला, तो दैट विल बी पाई माइनस एक्स एंड अंदर हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, राइट। आप देखें सर ये तो ऐसे ही चलेगा, है ना, 0 से पाई पाई माइनस एक्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स। लेट से 2, 1 और 2 को क्या करोगे आप, ऐड। सो 2i विल बी इक्वल्स टू, देखिए जी x से x वाला तो कट ही जाना है, क्या बचेगा, ये बचेगा 2, 0 से पाई। अच्छा जब कट जाएगा तो ये 2 आएगा क्या, सोचो ना भाई, ऐड करोगे आप दोनों को इधर तो 2i हो गया, इधर x वाले से x वाला कट गया, या क्या बचेगा, केवल पाई एफ साइन एक्स डी एक्स, राइट। 2 को कहाँ भेज दें आप, क्या कह रहे हो जो इधर अपोन में, तो आ जाएगा पाई बाई 2, 0 से पाई एफ साइन एक्स डी एक्स। क्या कहते हो जनाब, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कह रहे हो जी, यही कर रहा है। चलो अब आप
जिद कर रहे हो तो फिर ठीक ही है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये एक चीज़ गौर करें सर, जो लोग कहते हैं कि आईआईटी जैम कोई इतना टफ भी नहीं है। आईआईटी जैम क्यों, क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रहे हैं, कल से हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे क्या बताऊँ ना, कर रहे हैं ना। चलो बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। तो देखें अगर आपको ये रामायण समझ आई है तो क्या करना है मालूम है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो अभी तक। और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। तो चलिए आपके सामने देखो, यहाँ पर बोर्ड पे 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये 6 लगभग जो है 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस आपके मिक्स हैं। तो 6 के 6 हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें किस तरीके से काम को अंजाम देंगे। इस तरह के सवाल देखें आपके आईआईटी जैम में काफ़ी फेमस हैं। आप इवन PYQ उठा के देखेंगे तो वहाँ भी आपको इस तरीके के सवाल मिल जाएंगे। तो क्या कहते हो फिर शुरू करें? अच्छा शुरू कहाँ से करेंगे सर? 6th से करेंगे। 6th देन 5th एंड 4th अभी स्किप करेंगे, ये अलग टाइप के। 3rd, 2nd, 1st एंड 6th ये सेम टाइप के हैं। 4th एंड 5th इज़ अ डिफरेंट टाइप, तो उसको अलग से टैकल कर लेंगे, उसमें ऐसा क्या है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए दैट यू हैव टू फाइंड लिमिट, एंड यहाँ पर आपकी कोई सीरीज गिवन है, लिमिट आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। देखें इसका आपको जनरल टर्म लिखना है। कैसे? मतलब लेट से दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू y, सो y इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r का वैल्यू मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूँ, एंड लेट से दिस विल बी n स्क्वायर। आप देखें ये 1 हो रहा है, ये n-1 तक जा रहा है 0 से, लेट से r स्क्वायर, और r मेरा 0 से n-1 तक चल रहा है। तो आपका ये आ गया इसका जनरल टर्म, मैंने इसको मतलब सीरीज को समीशन की शक्ल में लिख दिया है। आपने हर बारी इसमें फॉर्म बनानी है 1/n समीशन जो भी है r की आपकी लिमिट, लेट से a to b, और यहाँ पर आपने फंक्शन बनाना है r/n का, ये कंपलसरी है। फंक्शन किसका बनाना है आपने? r/n का, ये कंपलसरी है, इसके बिना आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, n स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर लेट से कॉमन, तो ऊपर एक n है, कट जाएगा ना। हाँ देखो कटे तो गई, आज नहीं तो कल, लेकिन कटना है कंफर्म। ये आ गया 1, यहाँ 1, यहाँ r/n का स्क्वायर। देखो इसी फॉर्म में आपका बन चुका है ना, ये जो फॉर्म बताई है मैंने, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर होता है इंटीग्रल। लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा r/n को आप रिप्लेस करेंगे किससे? x से, and 1/n and this summation whole thing will be replaced by integral dx. So this will be 1 plus x square. Now बात आती है सर आपकी लिमिट्स की। लिमिट्स पता है आपने कैसे निकालनी है? जो आपका लोअर लिमिट है यहाँ का, लेट से a, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? दैट इज 0/n विच इज नथिंग बट 0। अपर लिमिट कैसे निकालोगे? देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r का हाईएस्ट वैल्यू क्या है? n-1 डिवाइड बाई 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो मैं लिमिट लगा दूंगा जनाब, कितना? 0 से 1। दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x, एंड आंसर जो है मेरा कितना बोलो ना, π/4। देखो कितना छोटा सा सवाल है, और जैम में इस तरह के सवाल काफ़ी फेमस हैं। एक बार फिर से देखिए आपने क्या करना है, तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। यू हैव टू कन्वर्ट दिस होल थिंग इस तरीके की फॉर्म में, लाइक 1/n बाहर, एंड अंदर आपका फंक्शन होना चाहिए किसका? r/n का, राइट। r/n का फंक्शन होगा, नाउ रिप्लेस r/n बाई x, रिप्लेस 1/n दिस समीशन थिंग बाई इंटीग्रल dx, एंड लिमिट आपको क्या बताया? r जहाँ से शुरू हो रहा है डिवाइड बाई n टेंड्स टू इन्फिनाइट, दैट विल बी योर लोअर लिमिट। r जहाँ पर ख़त्म हो रहा है डिवाइड बाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट विल बी योर अपर लिमिट। देन जस्ट इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन 4 और 5 अभी स्किप करते हैं, अभी करेंगे, पहले 2nd 3rd देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप इसका फॉर्म देखेंगे, देखो 1 चल रहा है, फिर 2 का स्क्वायर है, बेसिकली 1 का स्क्वायर रहा होगा, लास्ट में n का स्क्वायर रहा होगा, तभी तो n स्क्वायर 2n स्क्वायर हुआ है। तो लेट्स से वी कैन राइट इट एज लिमिट एंड अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक है, अंदर अपन समीशन वाली शक्ल में लिखेंगे, समीशन r कहाँ से कहाँ जा रहा है वो भी देख लेंगे। ऊपर देखो n स्क्वायर ही चल रहा है, नीचे इसका फॉर्म क्या बनेगा, n स्क्वायर r स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2, बिकॉज ये आपका चेंज हो रहा है। r आपका स्टार्टिंग में क्या है 1 और लास्ट में क्या है आपका n, राइट। अब मुझे 1/n जो है वो निकालना है बाहर, कैसे निकालेंगे, आओ, ये हो जाएगा लिमिट एंड अप्रोचेस इन्फिनिटी। आप n स्क्वायर ले लें सर कॉमन, तो n की पावर 3 आएगी और ऊपर n स्क्वायर है, देखिए कट जाना एक n ने, नीचे एक n बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका ब्रैकेट 1 प्लस r/n ये होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। ऐसा ही बचेगा ना, बहुत बढ़िया। लोअर लिमिट देखो, अब आप बताओ ना सर, लोअर लिमिट लेट से कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, स्टार्टिंग 1 है, सो दिस इज 0। अपर लिमिट क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर वैल्यू क्या है r की n है, सो अपर लिमिट विल बी 1। सर इसका ध्यान रखना, लोअर लिमिट अपर लिमिट का कई बारी क्वेश्चन खेल जाता है इस पर। सो y आ जाएगा मेरा अभी 0 से 1 dx, नाउ दिस थिंग विल बी रिप्लेस्ड बाई एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब मुझे केवल इसको इवेल्युएट करवाना है और आंसर मेरी स्क्रीन पे। सो यहाँ पर ये सीधा इवेल्युएट तो होगा नहीं, सो आई हैव टू अज्यूम लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, सो dx विल बी sec स्क्वायर थीटा दी थीटा, राइट। तो अब ये आ ही गया है तो फिर क्या करें बताओ ना, पुट करते हैं, लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 से π/4, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर हैप्पी बर्थडे सर, सेक क्यूब थीटा। आप देखें ना, एक तो कैंसल, ऊपर जाके कॉस थीटा दी थीटा, इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा 0 से π/4, आंसर क्या आया बोलो मेरे भाई, 1/√2। बात समझ आई कि नहीं आई, क्या कहते हो, समझ आई क्या? चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 में सर जनरल टर्म देखें क्या आएगा इसका, लिमिट, मतलब लेट्स से y इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, सबमिशन r का वैल्यू देख लेंगे, इसमें तो सीधा यही चल रहा है ना, देखो +1 +2 है ना, शुरू में कितना है 0। और इसमें एक मज़े की बात ये भी है कि अगर आप एक दो टर्म उड़ा भी देते हो तो आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। लास्ट r कहाँ तक जा रहा है, देखो n में कितना जोड़े कि 3n आ गया होगा 2n, है ना, तो r 0 से कहाँ जा रहा है 2n, मतलब ये इसमें आप टर्म ऐड कर सकते हो, वैसे तो ज़रूरत पड़ता नहीं है, ऐसा अगर फॉर्म नहीं बन रहा है तो ऐड कर लीजिए एक दो टर्म, उससे कोई आंसर पे आपके फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये आ गया आपका। तो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले मैं फॉर्म बना लूँ, देखो n क्या ले लें इसमें से आप कॉमन, सो 1/n कॉमन, r आ गया 0 से 2n, ये हो गया 1 प्लस r/n, फॉर्म बन चुकी है मेरी। लोअर लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्टार्टिंग क्या है 0/n 0, अपर लिमिट क्या है बोलो ना सर, r मैक्सिमम कितना जा रहा है 2n/n, देखो लिमिट चेंज हो गई इस बारी। और अगर आप रहोगे धुन में सवार और जल्दी जल्दीबाजी में करोगे तो क्या कहते हो, यहाँ हैप्पी बर्थडे करके आओगे ना, नहीं करके आओगे, कर दोगे जनाब, तो थोड़ा सा एहतियात यहाँ पर बरतें। सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 2 dx, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस x, इंटीग्रेशन बहुत एकदम आपके जैसा आ गया है, प्यारा प्यारा। सो ये आ गया log 3 माइनस log 1, log 1 इज बेसिकली 0, तो आंसर कितना आ गया log 3 आ गया। समझ में आया क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम लोग क्या कर दें,
काम को अंजाम दे दें आप कहें तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, देन फिर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। राइट, करने तो सारे ही है, उसमें ऐसा क्या है। इसको हटा देते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, क्या चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, क्या आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ये मुझे बताइएगा। फिर उसी हिसाब से हम लोग अपनी स्पीड, अपना कंटेंट उसको क्या कर देंगे, मॉडिफाई। बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं सर। 1 में आप देखेंगे तो इसका यदि मैं क्या लिखूं, जनरल टर्म लिखें, इसका मतलब वैसे करके लिखें इसको सबमिशन की शक्ल में, तो y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन, अच्छा 1/n पहले ही दे दिया है, भला मानुस है। देखो पाई 2 पाई n पाई, चेंज क्या हो रहा है ये, तो r पाई नीचे वाला 2n है, ये 2n क्या चल रहा है आपका सेम, और r कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से n। देख लो 0 रखोगे तो 0 और n रखोगे तो ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r 0 से n साइन पाई बाई 2 r/n को किससे रिप्लेस कर देंगे आप, x से। तो बस लोअर लिमिट अभी मैं सीधा लिख दूँ, लोअर लिमिट 0 आएगा, अपर लिमिट कितना आएगा 1, एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल्स टू साइन पाई x/2 dx। राइट, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। सो नेगेटिव ऑफ कॉस पाई x/2 और 2/पाई में बाहर लिख लूँ। भैया एंगल का डिफरेंशिएशन करोगे नीचे पाई/2 आएगा ना, 0 से 1। राइट, सो y इज इक्वल्स टू 2/पाई माइनस ऑफ cos पाई/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव cos 0। सर ये तो हैप्पी बर्थडे है, वो 1 है, तो आंसर कितना आ गया 2/पाई। समझ में आया भाई? अब देखें जी क्वेश्चन नंबर, पहले 4 देख लो क्योंकि 5 थोड़ा सा है, रौद्र रूप का है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या खास बात है, आप यहाँ देखेंगे सर सारी टर्म्स ना प्रोडक्ट में है। बाकी जो क्वेश्चंस की उनमें सारी टर्म्स कैसे थी, देखो एडिशन में थी। राइट, एडिशन में थी, एडिशन में थी, लेकिन इसमें टर्म्स प्रोडक्ट में है। तो जब टर्म्स प्रोडक्ट में आ जाएं, अच्छा यहाँ गलत लगा दिया मैंने, ये एडिशन ये भी प्रोडक्ट में है। तो जब टर्म्स आपकी प्रोडक्ट में आ ही जाएं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ये भी मैं समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें पहले, इसको लेट कर लें y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 की पावर 1/n, देन 1 + 2 की पावर 1/n से लेकर 1 + n/n की पावर 1/n। इसमें क्या करना है आपने, दोनों साइड लॉग लेना है, टेक लॉग बोथ साइड। सो ये हो जाएगा आपका log y लिमिट, देखो राइट हैंड साइड लॉग लोगे ना, प्रॉपर्टी लगाओ लॉग की, log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b, log a रेज़ टू द पावर b क्या होता है b log a। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या मामला बैठेगा 1/n log 1 + 1/n, फिर प्लस, फिर 1/n log 1 + 2/n। ये बताना मुझे क्या आपको समझ आ रहा है। फिर ये आ जाएगा 1/n log 1 + n/n। अब मेरे ख्याल से आप इस स्थिति में हैं कि इसका आप जनरल टर्म लिख सकें या इसको आप समीशन की शक्ल में लिख सकें। तो ये आ जाएगा देखो log y लिमिट, सर n 1/n तो पूरे में कॉमन ही है, 1/n समीशन r देख लेंगे क्या करना है log, ये हो जाएगा 1 1 2, ये चेंज हो रहा है ना, सो r/n, r देखें 1 से कहाँ तक जा रहा है आपका n तक,
तो आपका log y जो है वो क्या आएगा, इंटीग्रल 0 से 1, अभी बहुत बारी निकाल चुके तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स डी एक्स। सर इसका इंटीग्रल करेंगे अपन बाई पार्ट लगा के, और तो क्या ही है, नहीं। सो 0 से 1 1 करके कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x, log ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज़, log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव और x का 1 का इंटीग्रेशन x, ऐसा हो जाएगा। इसमें आप एडजस्टमेंट करवाएंगे, ये हो जाएगा 0 से 1 x log 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए, तो प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो एक माइनस पहले से है तो ये आ जाएगा, राइट। बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन है ना, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यही आएगा, तनाव मत लीजिए। 0 से 1 दिस विल बी x log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स। अब आपको लग रहा होगा हाँ इस तरीके के सवाल में थोड़ा दम तो है, ऐसा लग रहा है क्या, बताना मुझे। देखो log ऑफ 1 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले ले। सो y इज इक्वल्स टू 0 से 1, log ऑफ 1 प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इधर log y था भाई, अभी घनघोर अनर्थ हो जाता लल्लन y, राइट। सो log y इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1, 0 रखेंगे तो सारा हैप्पी बर्थडे है, क्यों, यहाँ बचेगा सर log 1 एंड वी नो दैट log 1 क्या 0, वहाँ 0 रखेंगे तो वो तो वैसे ही 0 है, क्यों जनाब, नहीं। अब देखो मैं प्रॉपर्टी लगा लूँ क्या, इस 2 को मैं 2 की पावर में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा log 4 माइनस 1, एंड कैन वी राइट log, इसको 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना log e, भाई साहब log e क्या होता है, 1 ही तो होता है। सो log y ये हो जाएगा log 4 बाई ई प्रॉपर्टी, सो y कितना आ गया 4 बाई ई। तो देखो ये थोड़ा सा जब आपकी टर्म्स प्रोडक्ट में आ ही जाएं तो क्वेश्चन का मिजाज क्या होता है, थोड़ा सा बदल जाता है। उस केस में यू हैव टू टेक log बोथ साइड, देन कन्वर्ट द क्वेश्चन इन समीशन टाइप क्वेश्चन, उसके बाद प्रोसेस सेम है, बस लास्ट में log को उधर लेके जाना है। क्या कहते हो, समझ में आया क्या, समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा टफ है, लिटिल बिट, बट कोई बात नहीं, आप साथ हैं तो मैनेज हो जाएगा। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके जैम में या तो आ सकते हैं या आ चुके हैं, राइट, पोटेंशियल क्वेश्चन जिन्हें हम लोग कहते हैं आम लैंग्वेज में। सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 अपने को देखना है सौभाग्य से, बाकी तो क्वेश्चन देख ही लिए हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखें सर थोड़ा सा अलग मिजाज का है, वो भी सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या करूं, मैंने क्या बताया, y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाई एन डॉट 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 1 प्लस n बाई एन 1 बाई एन, टेक log both sides, so this will be log y लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा देखो log में 1 प्लस 1 बाई एन, एंड दिस विल बी हाफ आगे log में 1 प्लस 2 बाई एन 1 बाई एन log 1 प्लस n बाई एन आ जाएगा। अब इसको आप सबमिशन की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सर ये देखें इसको मैं 1 बाई 1 लिख लूँ, 1 बाई 1 1 बाई 2 1 बाई n, तो आप देखेंगे ये भी चेंज हो रहा है कम वक्त, 1 बाई आर लॉग अंदर क्या चेंज हो रहा है r बाई n, और r 1 से क्या कह रहे हो जी n तक जा रहा है,
अब यहाँ पर सर n तो है ही नहीं, तो एडजस्टमेंट करवाएंगे भाई, बाहर अपने को 1/n भी तो चाहिए एक, तो यहाँ पर करवानी पड़ेगी भैया सेटिंग, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर मैंने 1/n कर दिया, तो एक n मुझे यहाँ करना पड़ेगा ना, तभी बैलेंस आउट होगा मामला। और ऐसा करने से मेरी फॉर्म भी बन गई, और मतलब ये वही है कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया ऐसा ही कुछ। तो log y देखें, ये हो जाएगा वही लिमिट, अब 0 से 1, अब आप खिलाड़ी हो गए हैं। नीचे क्या आएगा आपका, ऊपर क्या आएगा देखें, log dx। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है सर, ये इंटीग्रल इतना आसान नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। यहाँ पर आप क्या करें, log की सीरीज खोल दें, है ना, इस तरीके से इस x को अंदर सेट कर दे। सो log y ये हो जाएगा आपका 0 से 1, x को जब अंदर सेट करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस x/2 प्लस x²/3 एंड सो ऑन dx। और 0 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा x²/2² x³/3² एंड सो ऑन। देखो लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन। और इस सीरीज का जो सम है, मतलब ये कन्वर्ज करती है आपकी जाके कहाँ पर, π²/12 पे, इसका जो सम है। कैसे आता है, रियल एनालिसिस की वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पर, जाइए देखिए, लुफ्त उठाइए। तो यहाँ से y कितना आ गया, e का पावर π²/12, दिस द ये आंसर है आपका। इसको क्या कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। वेरी गुड। तो देखें, आज हमने थोड़े से PYQ देखे और कुछ अलग किस्म के सवाल देखे जो या तो आपके जैम में आए हुए हैं या आने का दम रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने जैम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए। आपसे मैं देखें कल मिलता हूँ सर, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय।